गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। दोबारा बोलो। ये ऐसे ही बोल पाती है। सो कायरफ तो आपको विश नहीं कर पाएगा क्योंकि वो छोटा है। ये रहा कायरफ। आज है पूजने वाली होली, जिस दिन पूजा की जाती है होलिका मैया की। कल रंग है, बट फिलहाल हमारे पास एक बैड न्यूज़ ये है कि शशांक जा रहे हैं पानीपत की साइड ऑफिस के काम से, और अब बज रहे हैं सुबह के 7 o'clock। तो वो सुबह सुबह ही निकल जाएंगे ऑफिस के काम से, और जहाँ तक है कल आज शाम तक वापस आएंगे। तो देखते हैं कि कैसे होता है आज का त्यौहार। प्लस आज ना मेरा व्रत भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पर आज के दिन पूरे दिन का व्रत रखते हैं और शाम को तारा देख के ही खाना खाया जाता है। तो लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है। ये होली कायरफ की फर्स्ट होली है और वो कैसे जाती है। हैप्पी होली। शशांक निकल चुके हैं पानीपत के लिए, और अब मैं करवाऊंगी कियारा को ब्रेकफास्ट। एक्चुअली आज मैं तो ब्रेकफास्ट करूंगी नहीं क्योंकि मेरा फास्ट है, तो मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। पर कियारा के लिए मैं ब्रेकफास्ट में लाई हूँ सॉस और ब्रेड, बिकॉज शी लव टू ईट सॉस। तो मैंने सोचा कि मैं वही खिला दूँ आज। तो मैं उसके लिए सॉस और ब्रेड लेके आई हूँ, और इसके बाद मैं कराऊंगी, मतलब उसके बाद हम रेडी होंगे क्योंकि आज होली है, तो आज उसके होलिका मैया की पूजा होनी है। तो मैं ब्रेकफास्ट करवा के यहाँ कायरफ को मैं दूध पिला रही हूँ, तो वो दूध पी के सो जाएगा। फिर मैं कियारा को नहला के फिर दोनों बच्चे को मतलब रेडी करके, और फिर हम लोग जाएंगे पूजा करने, और उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे। और खाने में हम लोग फ्रूट्स या फिर कुछ मिठाई लेंगे, ऐसा कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि फास्ट है। तो मैं आपको नहा के मिलती हूँ फिर। तारा तो हमारी हो गई रेडी, देखो। ये मैडम हो गई है रेडी होली के लिए। बस अब मैं कायरफ को और रेडी करूंगी, और फिर दोनों बच्चों को लेके, मतलब मैं, मम्मी और दोनों बच्चे जाएंगे नीचे होली का पूजने। मैं नहा ली हूँ, अब बस मुझे अपना फेस ठीक करना है, क्रीम व्रीम लगानी है मतलब। और मैं सोच रही हूँ लिपस्टिक लगा लूँ। और बाल मैंने आज धोए हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ पूजा है, मतलब हम व्रत रखते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा आज बाल धुलेंगे, तो इसलिए मैंने बाल धोए हैं। बस अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ और फिर जाते हैं हम पूजा करने। मैं फेस पे आज मुझे कुछ ज़्यादा करने का मन है नहीं, इसलिए मैं फेस पे लगा रही हूँ सिर्फ एक क्रीम, और वो है, मैंने कहाँ रख दी, ये रही। मैं ये लगाऊंगी, ये है पॉन्ड्स की क्रीम। मैं आज सिर्फ ये लगाऊंगी फेस पे। मेरा मन नहीं है कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने का, मेकअप वेकअप मतलब। तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ ये क्रीम लगा लूँ, और लिपस्टिक और थोड़ी बहुत आईब्रोज। ये थोड़ी ना ड्राई होती है, तो फिर इस पर ज़्यादा मुझे कॉम्पैक्ट वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं, क्योंकि वो पाउडर होता है तो वो और केकी सा कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसके लिए अब मुझे करनी है एक लिपस्टिक। अब पता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने एक लिपस्टिक नई मंगवाई है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे पास ना एक ये है, और दिस वन इज़ ऑल्सो, और इसके एक दो शेड्स और हैं, पर एक ये रेड है और शायद ये पिंक में है। तो मैंने ना ये कल ये डिलीवर हुई है मेरे पास। अभी तक मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा। एक ये है शेड मेरे पास, और सेकंड शेड जो है, पता मैंने ना पहले दूसरा पिंक वाला शेड मंगवाया था, ऑर्डर वो किया था मैंने, बट गलती से आ गया था। हाँ, पहले मैंने ये वाला शेड ऑर्डर किया था, बट मेरे पास ये वाला शेड आ गया था। देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों शेड्स में। तो ये वाला किया था और ये वाला गलती से मेरे पास आ गया था। तो बट मुझे भी पसंद आया, तो इसलिए मैंने ये रख लिया और ये री ऑर्डर कर दिया। बट अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं दोनों में से कौन सा पहनूँ। आई थिंक आज ग्रीन है तो पिंक पहनते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार वेयर कर चुकी हूँ। तो आज ये करते हैं, ये न्यू है, ये कल ही आया है मेरे पास, तो हम इसे आज वेयर करेंगे। खुल जा, खुल ही नहीं रहा, खुल गया।
अब हम इसको देखेंगे। मैं मिरर में देख के लगा लेती हूँ। मैंने ना बीच में बल्कि शेड्स मतलब डार्क लिपस्टिक्स लगानी थोड़ी छोड़ दी थी, बट अब मुझे फिर से डार्क लिपस्टिक्स पसंद आने लगी हैं, तो मैं दोबारा उसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास हैं, बट कुछ लिपस्टिक्स मैं नई भी लेके आ रही हूँ, बिकॉज आई लव टू वेयर लिपस्टिक्स। आई लव, मुझे पूरे मेकअप में लिपस्टिक सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं लिपस्टिक बहुत लगाती थी पहले, तो मैं बहुत लगाती थी, बट हाँ कुछ टाइम पहले मैंने छोड़ दी थी, बट अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर ली। अब मुझे आप बताना कि ये शेड आपको कैसा लग रहा है, तो मैं आपको प्रॉपर रेडी होके फिर मिलती हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और पता है आज मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कभी किया नहीं है। तो मैं ये कुर्ती लेके आई थी और उसके साथ मैंने ये स्कर्ट पेयर की है। अब आई डोंट नो कि वो एग्जैक्टली मतलब वो कैसा लगेगा, तो मैं इसकी पिक्स अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट्स में कि वो कैसी लग रही है। अब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं जा रही हूँ हमारी सोसाइटी के मेन गेट पे। मैंने कुछ होली का सामान मंगवाया था, वो आ गया है, तो वो अब आया है। तो कह रहा है कि मैम मुझे अंदर आना पड़ेगा, तो प्रॉपर सोसाइटी के अंदर आके घर पे देने में टाइम लग जाएगा। मेरे पे बहुत सारा सामान है, तो आप प्लीज़ उसे गेट से रिसीव कर लो। तो मैं गेट से रिसीव करने जा रही हूँ, और प्लस थोड़ा बहुत मुझे पेठा वगैरह भी लेके आना है, तो आते हुए मैं वो भी लेके आऊँगी। और मैं फ़िलहाल तो लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, तो लिफ्ट आती है तो मैं जाती हूँ। अब प्लस मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरा मेकअप कैसा लगा, एंड हैप्पी होली। बट मेकअप ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा। मैं सामान लेके ऊपर आई थी कि शशांक का फ़ोन आया है कि एक्चुअली क्या है कि कल ना हमारी गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो गाड़ी लिफ्ट आ गई। चलो, तो वो गाड़ी ठीक करने वाला बंदा आ गया है, नीचे खड़ा है, मेरा वेट कर रहा है। तो मैं गाड़ी की चाबी लेके, और क्यारा भी है मेरे साथ, तो मैं जा रही हूँ नीचे। वो मेन गेट पर खड़ा है, गाड़ी वो अंदर आई नहीं, सोसाइटी के मेन गेट पे ही है। तो मैं चाबी लेके जा रही हूँ, और देखते हैं फिर कि क्या कहता है, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बंदा आया है, वो देख रहा है कि गाड़ी में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो भैया गाड़ी ले गए। गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ नहीं बता पा रहे हैं वो, तो इसलिए वो अब गाड़ी ले गए हैं। अब वहीं जाके उनको प्रॉपर देख के फिर ही बता पाएंगे कि एक्चुअल में गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई है और कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। आई विश कि वो आज ही हो जाए, क्योंकि शादी की वजह से घर में ऑलरेडी बहुत काम है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब हम लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं, होलिका मैया की पूजा करने के लिए। क्या रहा, मैंने आपसे कहा था बेटा इसको रख के आओ। आपको भी बोल रही थी तो तन्वी बात कर लेंगे मम्मी से। तन्वी का तो शायद विश आ गया है मेरे पास। कायरव की तो फर्स्ट होली है इस बार। ड्राई वाटर पिलाओ, ड्राई वाटर। चलो चलो जल्दी। पानी लाना है। तो हम लोग नीचे आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग होलिका की पूजा करेंगे, और शाम को यहाँ पे फिर दहन होगा। मम्मी वहाँ पूजा कर रही हैं ऑलरेडी, बच्चे यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। गंगा जल जय होलिका मैया की। लाओ मैं गुलाल दे दो। ढक्कन कहाँ है इसका? ढक्कन नहीं दिया था आपने मुझे, मेरा ढक्कन का ऐसे ही दिया था। जय हो होलिका मैया की। और क्या करना है?
दिया जलेंगे दो? मैं अपना जलाऊंगी, तुम अपना जलाओ। ठीक है, एक मेरा एक आपका। हाँ मतलब सब अपने अपने अलग अलग। लो सभी तुम अपना जलाओ। आओ ले जला ले। तो हाथ लगवा दो ना बस, फिर आप वो जय होलिका मैया की। क्या चीज? होली मैया। जय हो होलिका मैया। ये भी हाँ जहाँ दिया जला है अंदर की साइड। जय हो होलिका मैया की। लड्डू प्रसाद का। हाँ होली की जमा। जय हो होलिका मैया की। और कुछ मम्मी? परिक्रमा करनी ना। क्यारा आराम से अपना मंदिर में बैठी है। कैरव को भी उन्होंने लिया हुआ है अंकल ने। यहाँ बच्चे होली खेल रहे हैं। मम्मी क्यारा को लेके ऊपर चली गई है, मतलब घर पे चली गई हैं, और मैं कायरव को लेके जा रही हूँ। और कायरव की फर्स्ट होली है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं नीचे गई थी होली का सामान लेने, तो वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि मैं क्या क्या सामान लाई थी। तो मैंने ना इस बार 2 ऐसी पिचकारी मंगवाई हैं जिसमें आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें सिर्फ गुलाल डालो और वो उसी से हो जाता है, मतलब वाटर वेस्ट ना हो ताकि। तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली में इसको यूज़ कैसे करते हैं, बट वो कुछ ऐसी है। और इसमें एक गुलाल का पैकेट भी है, एक गुलाल का पैकेट भी है इसमें। तो देखते हैं। और बाकी बच्चों की और पिचकारी हैं, कलर्स हैं, कुछ वाटर बलून्स भी हैं। अब देखो होली है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। तो कुछ वाटर बलून्स हैं, कुछ गुलाल के पैकेट्स हैं, छोटे मोटे पिचकारी वगैरह और हैं। बाकी शशांक जब शाम को आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी मार्केट, और मुझे कुछ और अलग सा यूनिक सी कोई चीज़ मिलती है तो मैं वो भी लेके आऊँगी। अब फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, मम्मी की थोड़ी हेल्प करवा दूँ। मम्मी डिनर तैयार कर रही हैं हम सबके लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले दिखा दूँ और फिर जाती हूँ मम्मी के पास, फिर उनकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। चले। तो यहाँ कद्दू बन गया है। ये मम्मी ने आलू काट के रखे हैं पकौड़ों के लिए, और ये गोभी पकौड़ों के लिए। कितना क्यूट है, छोटू सा। खुला हुआ है क्या ये, या बंधा हुआ है? कितने दिन का है ये? ऐसा ये 6-7 महीने का है। कितना क्यूट है छोटू सा। ये गाय है बैल है? टच कर लूं? काटी मत। ए रुक जा, भूख लगी है। मम्मी हो रही वहाँ पे गायों को दे रही हैं। कुछ खाने को दे रही है मम्मी गाय को। इतना बड़ा लैंड है ये। तो मैं और मम्मी अभी गए थे गऊ को खाना देने। हमारे घर के पास एक छोटी सी गौशाला है, तो हमें और मम्मी वहाँ चले गए थे।
और उसके बाहर मैंने देखा कि एक लड़का एक स्टॉल पे होली का कलर्स वगैरह बेच रहा था, तो मैंने वहाँ से ले लिए। एक्चुअली मैं मंगवा तो पहले भी चुकी हूँ, बट मुझे वो थोड़े कम लगे, तो मैंने सोचा कि मैं और मंगवा लूँ, तो मैंने फिर वहीं से परचेज़ कर लिए। ये रहे वो कलर्स। कल मैं अपने घर जा रही हूँ, तो वहाँ बच्चे हैं, तो फिर बच्चों के साथ तो चाहिए होते हैं, जितना हो उतना कम लगता है, तो इसलिए फिर मैंने और ले लिए। अब बज गए हैं 7 और हम ट्राई करते हैं बाहर जाके बालकनी में कि तारे निकल आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि तारे निकलने के बाद ही हम कुछ खा पाएंगे। तो अंधेरा तो इतना हो चुका है कि तारे दिख जाएं, तो देखते हैं कहीं तारे दिखे तो फिर बताते हैं। मेरे ख्याल से एक ऑर्डर गई, मैं देख के बताती हूँ।